अटक जेल जो था वो तो काफ़ी बेहतरीन जेल था, वहाँ पर कोई मसले मसाइल नहीं थे। अब जो अडियाला जेल है उसमें जिस तरह खान साहब को रखा गया है वो नामनासिब है। खान साहब के साथ जो रवैया या बिहेवियर जो है उनका वो भी अच्छा है। मंसूर अली खान उन्होंने शरफ अफजल मरवत को दावत दी है, उनको कहा कि मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, जिस टाइम भी आप आना चाहे, जिस टाइम भी आप मेरे साथ पॉडकास्ट सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन इसी वक्त अब वो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के दिन के कुछ अहम खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और जो आजकल के केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें कुछ दिलचस्प चीज़ें जो है वो सामने आई हैं और उसके साथ साथ शरफ अफजल मरवत के हवाले से भी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी वकला क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं और इस वक्त जो है मामला किस हद तक पहुंच गया है उसके हवाले से, और सदर आरिफ अलवी के हवाले से भी आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करूंगा कि सदर आरिफ अलवी के हवाले से खान साहब का कहना क्या है। सबसे पहले इमरान खान सदर आरिफ अलवी से नाखुश है, वो उनसे मुतमईन नहीं है, उनसे खुश नहीं है। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने भी की थी और उनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बहन अलीमा खान ने भी ये बात गालिबन कोई आज या कल इस तरह की बात की है, वो मीडिया पर गर्दिश कर रही है। उसके रद्दअमल में सदर आरिफ अलवी ने आज शाहजेब खानजादा के साथ उनके शो पे उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे होने चाहिए और उसके साथ साथ जो है इलेक्शन से किसी भी जमात को बाहर रखना जो है वो एक अच्छा अमल नहीं होगा, एक अच्छा स्टेप नहीं होगा, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं आता हूँ उस्मान डार साहब के मामले पे। उस्मान डार साहब ने जिस तरह कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया, अपने उसी इंटरव्यू में वो बाजियाब भी हो गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो है इस वक्त, इस पर कल मैं भी रख कर भी चुका हूँ, लेकिन इसी वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन इसी वक्त अब वो कहाँ पर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उस्मान डार साहब, उनके हवाले से बहुत सारे वो लोग जो तहरीक इंसाफ के एंटी समझे जाते थे, वो सहाफ़ी, उन सहाफ़ियों की भी स्टेटमेंट्स आई है। कल रात भी मैंने असदुर का एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने रखा था। इसी वक्त मैं आप लोगों के साथ एक और स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों के सामने रखता हूँ कि अप्सा कोमल जो डॉन न्यूज़ की एंकर है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि इस तरह के किसी को इंटरव्यू कराना ये कहाँ का, इसको आप क्या जवाब देंगे? आप इंटरव्यू के बजाय उनको अदालत में क्यों नहीं पेश करते? उनको अदालत में ही पेश करना चाहिए। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि अगला नंबर उस्मान डार साहब के बाद किसका होगा? अभी उस्मान डार के बाद कौन होगा जो इनके गिरफ्त में आएगा और वो फिर इंटरव्यू देगा? इंटरव्यू करने वाला अगला शख्स जो है वो कौन होगा? फैसल वोडा ने एक शो में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि अगला नंबर जो है वो फरूख हबीब साहब का है। फरूख हबीब जो है वो काफ़ी टाइम से वो उनको उठाया गया है या उनको अगवा किया गया है, लेकिन वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही है और उनके हवाले से आजकल वैसे भी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है। कल रात भी मैंने अपनी व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हबीब साहब जो है उनके हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही है कि शायद उनको टॉर्चर किया जा रहा है या पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो भी इनके गिरफ्त में आ गया है और अगला नंबर उसके हवाले से उनका होगा कि वो भी किसी को इंटरव्यू देगा और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद वो कहेगा। और ये फैसल वोडा ने स्टेटमेंट भी इसी तरह का दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे का ऐलान किया है लाहौर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम जलसा करेंगे और लिबर्टी चौक जो है वो वहाँ पर हम अपना जलसा करेंगे और उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी है। अब नहीं पता कि उस पर क्या रिएक्शन आएगा और क्या उनको जलसा करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा। अब ये पता तो बाद में लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन बहुत बड़ा मूव है कि उन्होंने ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हम जलसा करने जा रहे हैं लाहौर में और ये जलसा जो है ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब इसका 15 तारीख को उन्होंने डेट मांगी है कि इस डेट को लाहौर के DC को उन्होंने दरख्वास्त की है कि हम
शराइत अगर हमारे सामने रखते हैं तो वो भी रख ले, लेकिन हम जलसा करना वहाँ पर चाह रहे हैं। अब लतीफ़ कोसा साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा और उन्होंने ये इस्तदा की। उन्होंने कहा कि खान साहब को जो है उनको घर का खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाए कि वो कंफर्टेबल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ गुफ्तगू की है जो सरासर कोई ऐसी गुफ्तगू नज़र आती है कि पता नहीं कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला क्या कर रहे थे, अब वो क्या कर रही है। इसी वक्त आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील ने जज साहब के सामने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अटक जेल जो था वो तो काफ़ी बेहतरीन जेल था, वहाँ पर कोई मसले मसाइल नहीं थे। अब जो अडियाला जेल है उसमें जो सील है उसमें जिस तरह खान साहब को रखा गया है वो नामनासिब है। खान साहब के साथ जो रवैया या बिहेवियर जो है उनका वो भी अच्छा नहीं है। खान साहब को जो सहूलियात है वो भी उनको नहीं है। इससे तो अटक जेल ही बेहतर था। और जब शेर अफजल साहब ये दरख्वास्त दे रहे थे तो उनको अपने कानूनी टीम के साथ मुशावरत करनी चाहिए थी कि हम खान साहब को अटक से अडियाला जेल शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के आपस में मुशावरत नहीं होती और इस तरह का कोई जो है वो इशू होता है। इसके बाद शेर अफजल मरवत और मंसूर अली ख़ान के आपस में भी कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो हुई थी और मंसूर अली ख़ान ने उस पर विलाक किया था जब सेनेटर अफनान के साथ शेर अफजल मरवत का एक इशू बना था। अब उसके बाद जो सहाफ़ी है मंसूर अली ख़ान उन्होंने शेर अफजल मरवत को दावत दी है। उनको कहा कि मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, जिस टाइम भी आप आना चाहे, जिस टाइम भी आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहे, जिस टाइम भी आप, इससे पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा आपको बुला भी चुका हूं, लेकिन आज मैं ऑन एयर आपको बुलाने के लिए दावत देता हूं कि आप जिस भी टाइम चाहे आप आ सकते हैं मेरे पॉडकास्ट में। आप अपना मौक़िफ़ जो है वो भी सामने रख सकते हैं और जो मामला हुआ था उसके हवाले से भी मैं तैयार हूं और कि कम से कम मैं सवाल जवाब तो आपके साथ मैं कर लूँ। ये आज की कुछ खबरें थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक कड़ा वक्त है इस वक्त। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से भी है। और क्योंकि अवाम इसी वक्त जो है वो एक खौफ में मुब्तला है, अवाम इसी वक्त निकल नहीं सकती, अवाम के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, आज भी खान साहब का सालगिरह था और कुछ वकला भी वहाँ पर गए थे खान साहब के केक काटने के लिए अडियाला जेल में, उनको नहीं करने दिया। लेकिन इसी वक्त जो उनकी कोर कमेटी है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी है, उसमें बाकी पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला में इसी तरह लग रहा है कि उनकी आपस की मुशावरत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ शायद ज़्यादा नहीं कर रही हैं और जिसने बस जो भी दरख्वास्त दी उनकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह ही कोई सीन लग रहा है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।